Hey, welcome back to the channel one. I hope you guys are doing absolutely fine. जिसने अभी तक इस स्टोरी का पार्ट 1 नहीं देखा होगा उनको मैं बताना चाहूंगा आप लोग पहले इस स्टोरी का पार्ट 1 देख लो, तभी जाके आपको ये वाला पार्ट समझ आएगा। मैंने पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और आप चैनल पे भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत सारे गिफ्ट लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर के बाहर उससे मिलने गया था, लेकिन टांग में फ्रैक्चर के कारण मेरी गर्लफ्रेंड घर से बाहर नहीं निकल पाई और फिर मुझे उसकी घर की गार्डन में जाना पड़ा। लेकिन साला वहाँ हमें मेरी गर्लफ्रेंड के किसी नेबर ने देख लिया था और उसने उतनी देर मेरी गर्लफ्रेंड के बाप को फोन भी कर दिया था। ऊपर से मेरी गर्लफ्रेंड के बाप का ऑफिस नजदीक में ही था, तो उसको 5 मिनट भी नहीं लगे घर पहुँचने के लिए। और अभी मैं गिफ्ट्स वगैरह देकर निकलने ही वाला था कि अचानक मुझे गाड़ी की आवाज सुनाई दी। हम लोग गेट के पास ही गार्डन में बैठे थे, तो मैं जल्दी से गेट से निकला और मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक साला मेरी गर्लफ्रेंड के बाप ने मेरे को देख लिया था और उसने मेरे को गेट के बाहर ही पकड़ लिया और मेरी ऐसी हालत की ना कि साला आज भी वो दिन याद करके दर्द होता है। अब आप लोग सुनकर ये चीज जरूर बोलना उसके बाप ने तुम्हें कुत्ते की तरह धोया था ना, और मैं बोलूंगा बस धोने की बात कर रहे हो, उसने तो मेरी वाट लगा दी थी। तो आज का वीडियो सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज भाई लोग आज कर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका सिर्फ 1 मिनट लेना चाहूंगा। गाइज आपको भी अगर फ्री फायर खेलते खेलते रिवॉर्ड जीतने हैं तो यूज करो IMBR ऐप को। IMBR इंडिया का फर्स्ट सोशल गेमिंग ऐप है बैटल रॉयल प्लेयर्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी सिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो डेली बैटल्स में, सिटी के MVP बन सकते हो वीकली बैटल ग्राउंड्स में, और साथ ही साथ टॉप प्लेयर बन सकते हो अपनी सिटी के। सबसे मजे की बात IMBR सुपर सिंपल है यूज करने के लिए। जब भी आप अपना गेम खेलोगे जैसे की फ्री फायर, BGMI या तो कॉल ऑफ ड्यूटी, तब IMBR ऑटोमेटिकली आपके स्कोर को कैप्चर करेगा और उसी के हिसाब से आपको शार्ट्स एंड स्क्रैच कार्ड्स मिलेंगे, जिनको आप बाद में शॉप में जाकर रिडीम कर सकते हो। और रिडीम करने के लिए यहाँ पर काफी सारे प्राइजेस हैं, जैसे कि हेडसेट, मोबाइल फोन, Amazon वॉचर, डायमंड्स एंड मेनी मोर। और इतना ही नहीं है, जो सारे रिवॉर्ड्स मैंने आपको दिखाए ना, ये डेली बेसिस पे रिफ्रेश होते हैं, मतलब और भी ज्यादा आइटम्स यहाँ पर रोज ऐड किए जाते हैं। तो अब जो मैंने आप सबको इस कमाल की एप्लीकेशन के बारे में इतना सब कुछ बता दिया है, तो फिर देर किस बात की, ज्वाइन द कम्युनिटी ऑफ 7 लाख प्लस बैटल रॉयल गेमर्स नाउ। इसकी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डाउनलोड करना मत भूलना IMBR ऐप को। हमेशा मेरी एक एडवाइस याद रखना कि कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के घर उससे मिलने मत जाना, क्योंकि अगर उसके बाप ने तुम्हें देख लिया ना, वो कसम से तुम्हारी जान ले लेगा। मैंने भी बहुत साल पहले सेम गलती की थी और उसका नुकसान मैं आज तक भुगत रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड और मैं जब उसके घर की गार्डन में बैठे थे, तो हम लोग पहले से ही गेट के पास ही बैठे थे, क्योंकि हम जानते थे कि अगर कोई आया तो उस टाइम पे मैं जल्दी से वहाँ से निकल सकता हूँ। लेकिन साला मेरी गर्लफ्रेंड का बाप इतना शातिर था कि उसने घर के बाहर गाड़ी इतने आराम से चलाई कि जब तक वो घर के गेट के पास नहीं पहुँचे हमें गाड़ी की आवाज भी नहीं सुनाई दी। मैंने एंड मौके पे गेट से निकलकर भागने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड के बाप ने मेरे को सीधा घर से निकलते हुए देख लिया था। उसने मेरे को घर के बाहर ही पकड़ लिया, फिर गुस्से से मेरा हाथ पकड़ के मेरे को घसीटता हुआ घर के अंदर ले गया। जब वो मुझे घसीटते हुए अंदर ले रहे थे, मेरा दिल इतना तेजी से धड़क रहा था ना कि मेरे को लगा आज मैं मरने वाला। मेरी गर्लफ्रेंड अभी तक गार्डन में ही थी, क्योंकि उसकी टांग में फ्रैक्चर था, तो वो जल्दी से अंदर भी नहीं जा सकती थी। और उसने जब अपने बाप को मुझे घसीटते हुए देखा तो उसकी शक्ल ना देखने लायक थी, क्योंकि वो भी समझ चुकी थी कि हम लोग की वाट लगने वाली है। मेरी गर्लफ्रेंड के बाप ने मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा गुस्से से बोला कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बार पूछूंगा कि ये लड़का कौन है। मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला कि ये लड़का मुझसे एड्रेस पूछ रहा था और मैं इसको नहीं जानती। उसके बाद उसके बाप ने मुझे बोला अब तू भी यही स्टोरी बोलेगा तो तेरे को पूछने का कुछ फायदा नहीं। लेकिन साला मैंने फिर भी बोल दिया कि सर मेरा एक फ्रेंड इसी एरिया में रहता है और मैं उससे मिलने के लिए आया था, लेकिन यहाँ रास्ते एक जैसे होने की वजह से मैं थोड़ा भटक गया। और ये सुनकर मेरी गर्लफ्रेंड के बाप को हंसी आई, तो मैं समझ चुका था कि अब मेरे को कोई नहीं बचा सकता है। और इससे पहले मैं कुछ और बोलता, उसने मेरे को इतना जोर से थप्पड़ मारा ना कि कसम से मेरे को दिन में ही तारे दिख गए। और उसने मुझ पे चिल्लाते हुए बोला कि मैं तुम जैसे आवारा लड़कों को अच्छे से जानता हूँ। साला हमें क्या पता था कि उसको नेबर ने फोन करके सब कुछ बोल भी दिया था। जब मुझे थप्पड़ पड़ा तो मेरी गर्लफ्रेंड ने अपने बाप को बोला आप इसे क्यों मार रहे हो, ये सच में सिर्फ एड्रेस ही पूछ रहा था। और ये सुनकर मेरी गर्लफ्रेंड के बाप ने बहुत गुस्से से बोला अच्छा तो तुम इसे आधे घंटे तक गार्डन में बिठाकर एड्रेस बोल रहे थे। वो सच में अपनी बेटी को भी मारने वाले थे, लेकिन बेचारी की टांग में ऑलरेडी फ्रैक्चर था तो क्या ही मारते। तो हम समझ गए कि हमारे बहानों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ जानते थे। उनको बस अपनी नेबर की बात पे पूरा भरोसा
नहीं था और इसीलिए वो बस एक प्रॉपर सबूत ढूंढ रहे थे। और उनको वो सबूत तब मिला जब उसने वही गार्डन के एक कोने में वो सारे गिफ्ट्स देखे जो मैंने उसकी बेटी के लिए लाए थे। साला वो एकदम वो गिफ्ट्स देख के जैसे पागल हो गए। उसने मेरे को थप्पड़ मारा, मेरा कॉलर पकड़ा और मेरे को घर से घसीटते हुए बाहर लिया। मेरे को लगा बाहर ले जाकर 2-4 थप्पड़ मारेंगे और फिर मेरे को छोड़ देंगे, लेकिन उसने मुझे गाड़ी में बिठाया और ऐसा बोला, अब मैं देखता हूँ तेरा बाप भी तुझे पुलिस स्टेशन से कैसे निकालता है। और ये सुनकर मैं सच में बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि मैं जानता था अगर इसने मेरे को पुलिस स्टेशन लिया और मेरे बाप को अगर गलती से पता चला तो वो मेरे को सीधा घर से ही निकाल देंगे। तो मैंने सीधा अपने गर्लफ्रेंड के बाप से माफी मांगी और मैंने उसको बोला कि मैं दोबारा आपकी बेटी से कभी बात नहीं करूंगा और मैं फिर कभी इस इलाके में आऊंगा भी नहीं। उसने कहा पक्का ना? मैंने कहा हाँ। और उसने मेरे को बाहर सड़क पे छोड़ दिया। मेरे को उस टाइम पे समझ नहीं आया कि वो बस मेरे को डरा रहे थे, क्योंकि सीधी सी बात है, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आपको कोई भी पुलिस वाला अरेस्ट नहीं कर सकता है। मैं घर पहुंचा तो मैंने सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। उसके बाद मैंने उसको फेसबुक पे मैसेज किया, लेकिन वो वहाँ भी ऑफलाइन ही थी। और ये देखकर मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था और मेरा मूड भी बहुत खराब था, क्योंकि अब लगभग 1 हफ्ता हो गया था और उसके साइड से कोई भी मैसेज या तो कॉल नहीं आया था। मैं उस 1 हफ्ता 2 बार उसके स्कूल भी गया था, लेकिन फ्रैक्चर की वजह से वो अभी भी स्कूल नहीं जा रही थी। मैं उसके घर के टेलीफोन पे फोन करता, लेकिन मेरे को डर था कि उस चीज की वजह से उसको घर पे और प्रॉब्लम होगी। इन शॉर्ट मेरे पास उसे कांटेक्ट करने का कोई भी तरीका नहीं था। और उसके बाद देखते देखते लगभग 15 दिन बीत गए थे और मेरे को अब सच में ऐसा लग रहा था कि उसको मेरे साथ अब नहीं रहना। लेकिन अचानक एक दिन उसका कॉल आया और जो ही मैंने उसका कॉल उठाया और उसने मेरी आवाज सुनी, वो एकदम नॉन स्टॉप रोने लग गई। और वो देखकर तुम्हारे भाई के आंखों में भी आंसू आ गए। उसके बाद उसने मेरे को बोला कि उसके घर वालों ने उसका फोन भी लिया, लैपटॉप भी लिया और इंटरनेट भी बंद कर दिया। उसके बाद जब तक उसकी टांग में फ्रैक्चर था, हम लोग रोज दिन के टाइम में बात करते थे, क्योंकि दिन के टाइम उसके मम्मी पापा ऑफिस में होते थे और इसीलिए बात करना आसान था। और मैं भी बराबर 1 हफ्ते तक उससे बात करने के लिए स्कूल से बंक मारता था। और फिर उसका फ्रैक्चर ठीक हो गया और वो स्कूल जाने लग गई। मैं भी रोज उसके स्कूल आता था और 5-10 मिनट हम लोग ऑफ टाइम के बाद बात कर पाते थे। उसके बाद उसकी स्कूल वैन आती थी और मैं भी फिर घर चला जाता था। और सच बोलूं तो रोज उसके स्कूल जाना मुश्किल तो था, लेकिन मैं उससे प्यार करता था तो मैं कुछ करके मैनेज कर लेता था। अब सब कुछ एकदम सही जा रहा था। हम लोग रोज उसके घर के टेलीफोन से बात करते थे और रोज उसके स्कूल के बाहर मिलते भी थे। लेकिन अचानक एक गड़बड़ हो गई। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे रोज बोलती थी कि कभी भी वहीं से फोन मत करना, क्योंकि घर का टेलीफोन था, किसी को भी पता चल सकता था। और जब भी टेलीफोन के आसपास कोई नहीं होता था वो मुझे फोन करती थी। लेकिन हम साला भूल गए थे कि टेलीफोन की बिल भी आती है और उस महीना उनके टेलीफोन की बिल बहुत ज्यादा आ गई थी और उससे मेरी गर्लफ्रेंड घर पे सीधे फंस गई। उसके घर वालों ने फिर से उसको बहुत ज्यादा सुनाया था और यहाँ तक कि उसके बाप ने टेलीफोन दीवार पे फेंक के तोड़ दिया था। उसके बाद फिर से कांटेक्ट खत्म हो गया, लेकिन हमारा प्यार नहीं। अब हम लोग एक ही जगह बात कर सकते थे और वो था उसके स्कूल के बाहर। लेकिन वहाँ भी हम 5 ही मिनट बात कर पाते थे, क्योंकि उसके बाद वो स्कूल वैन में चढ़ती थी और मैं भी फिर घर चला जाता था। और फिर ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। सच में हमारे रिलेशनशिप की वाट लगी पड़ी थी और इस वजह से हमारा मूड बहुत ज्यादा खराब रहता था। और फिर इस चीज की वजह से मेरी गर्लफ्रेंड का दिमाग इतना खराब हुआ कि उसने मेरे को बोला मुझे एक छोटा सा फोन और एक सिम कार्ड चाहिए, लेकिन मैंने उसको साफ मना कर दिया। और फिर इस बात की वजह से वो मुझसे रोज लड़ाई करने लग गई। फिर मैंने सोचा कि इससे पहले इसका दिमाग और खराब हो जाए, मैंने उसके लिए एक छोटा सा फोन लाया और एक सिम कार्ड लाया और स्कूल के पास उसको वो दे दिया। उसको फोन मिला तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई, लेकिन वो खुशी भी ज्यादा टाइम के लिए नहीं थी। मुझे आज भी याद है कि हम लोग शाम को फोन पे बात कर रहे थे और उसकी माँ चुपके से दरवाजे पे सब कुछ सुन रही थी। उसके बाद वो अचानक अंदर आई और उसने मेरी गर्लफ्रेंड से वो वाला फोन भी ले लिया। लेकिन किस्मत से उसने किसी को कुछ नहीं बोला। बच तो गए थे, लेकिन अब हमारा फोन पे बात करना इम्पॉसिबल था और इस वजह से मेरी गर्लफ्रेंड का मूड बहुत ज्यादा खराब रहता था। ना वो ठीक से खाना खाती थी, ना ही वो ठीक से पढ़ रही थी और यहाँ तक कि वो अपने घर वालों से ठीक से बात भी नहीं करती थी। और फिर फाइनली इतने महीने बाद उसके घर वालों ने उसकी हालत देखकर उसका फोन और लैपटॉप वापस दे दिया। और जब उसने मुझे फोन करके ये बताया, मैं इतना ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि मैं जानता था कि अब हमारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने उसकी माँ से भी बात की और फिर सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। सच में यार, इतने अप्स एंड डाउन्स, पहले घर पे पकड़ा, उसके बाद टेलीफोन के लिए पकड़ा, उसके बाद छोटे से फोन के लिए पकड़ा, जैसे ना पूरा रिलेशनशिप रोलर कोस्टर की तरह चल रहा था। लेकिन फिर फाइनली इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद सब कुछ सही हो गया। और इतना सही हो गया था ना कि 4 महीने में हमारी एक लड़ाई भी नहीं हुई थी और ना ही घर पे कोई मसला हुआ था। और मुझे अब सच में लगने लगा था कि ये रिलेशनशिप अब कभी खत्म नहीं होगा और फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन साला मुझे क्या पता था, मेरे बर्थडे के सिर्फ 1 दिन में सब कुछ
खत्म हो जाएगा। मुझे आज भी याद है मेरा बर्थडे था और मेरी गर्लफ्रेंड ने अपने फेसबुक पे मेरा फोटो डाल के मुझे विश किया था, लेकिन उसके किसी कजन ने मेरा वो फोटो देखा था और मेरी गर्लफ्रेंड को पूछा था तुम इस लड़के को कैसे जानते हो। मेरी गर्लफ्रेंड ने उसे डायरेक्टली बोला था कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये सुनकर उसके कजन ने बहुत हंसा था और मेरी गर्लफ्रेंड का मजाक उड़ाकर ऐसा बोला था तुम्हें पूरी दुनिया में यही लड़का मिला क्या। मेरी गर्लफ्रेंड ने उसे पूछा क्यों, क्या हो गया, तो उसने वहाँ से बोला था तुम्हें पता है कि ये लड़का कितना बड़ा फ्लर्ट है, इसकी स्कूल में भी ना हर दिन अलग अलग गर्लफ्रेंड होती थी। साला उसका वो कजन मेरे 10th क्लास तक मेरा बैचमेट रहा था, तो वो मेरी पुरानी लाइफ के बारे में सब कुछ जानता था और उसने मेरी गर्लफ्रेंड को इतना सब कुछ बोला था ना कि मेरी गर्लफ्रेंड को शॉक लगा था। मेरी गलती इतनी थी कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ नहीं बोला था, लेकिन इतना भी मैं फ्लर्ट नहीं था जितना उसके कजन ने मेरे बारे में बोला था। तो बर्थडे के दिन मैं घर पे था और मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आया और उसने मेरे को बोला जैद आज का दिन ना तुम कभी नहीं भूल पाओगे। मैंने कहा क्यों, तो उसने बोला क्योंकि आज हमारा ब्रेकअप होने वाला है। मैंने कहा क्या मजाक कर रहे हो। उसने कहा सच सच बोलना मेरे बगैर तुम्हारी अभी कितनी गर्लफ्रेंड्स है। मैंने कहा पागल हो गए हो क्या, तुम जानते हो ना मैं किसी और लड़की से बात भी नहीं करता और मैं सच में जब से उससे मिला था ना मैं किसी और लड़की की तरफ देखता भी नहीं था। तो उसने फिर से पूछा अच्छा आज तक तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी, और ये बात सुनकर मैं समझ गया था कि इसको मेरे बारे में जरूर किसी ने कुछ बोला। तो मैंने कहा याद नहीं है मुझे। तो उसने कहा अच्छा याद नहीं है, तुम तो बोलते थे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। मैं उसको क्या बोलता कि मुझे पहली नजर में उससे प्यार हो गया था और मैं उस टाइम उसे अपने पास्ट के बारे में बोलकर खोना नहीं चाहता था। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो समझी नहीं। उसको लग रहा था कि मैं उसके साथ भी फ्लर्ट ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको क्या समझाता कि वो मेरी जिंदगी का पहला प्यार थी। वो सिर्फ पास्ट की वजह से वो रिलेशनशिप खत्म करना चाहती थी और सच बोलूं तो मैंने उस रिलेशनशिप को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन वो बचा नहीं। और मेरे को नहीं लगता है मैंने लाइफ में इतना किसी लड़की को रोकने की कोशिश की होगी, लेकिन उसे बस ब्रेकअप करना था और वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। और इससे पहले मैं उसको सारी चीजें समझाता उसने मेरे को हर जगह से ब्लॉक कर दिया और सब कुछ खत्म हो गया। मेरे 12th के एग्जाम्स आने वाले थे और मैं बहुत टेंशन में था कि मैं कुछ भी पढ़ नहीं पा रहा था। तो मैंने उसे 2-3 हफ्तों तक नॉन स्टॉप कांटेक्ट करने की कोशिश की। मैं बहुत बार उसके घर से भी गया, उसके स्कूल भी गया, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। फिर मैं ऐसे ही एक दिन घर पे बैठा था और मेरे को एक फ्रेंड ने कॉल किया। वो किसी रेस्टोरेंट में आया था और उसने वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड को देखा था। मैंने जल्दी से बाइक निकाली और मैं वहाँ पहुँच गया, लेकिन वहाँ मेरे को पता चला मेरी गर्लफ्रेंड तो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे आई है। साला 3-4 हफ्तों में ही उसने एक नया बॉयफ्रेंड भी बना लिया था। मैं वहीं से उल्टे पैर वापस निकला और फिर तब से लेकर अभी तक मैंने उसको कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। और आज मैं इतने साल बाद आप सबको ये स्टोरी सुना रहा हूँ। तो यही थी मेरी लाइफ की फर्स्ट लव स्टोरी। और अगर आप चाहते हो कि आगे और ऐसे मजेदार स्टोरी टाइम वीडियोस आए, तो इस वीडियो पे लाइक टारगेट है 1 लाख लाइक का, कंप्लीट करा दोगे तो आगे भी और ऐसे मजेदार स्टोरी टाइम्स आएंगे। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो पे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।